अब खबरें विस्तार से। गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र के मजीरवा कला गांव के पास भोरे मीरगंज मुख्य मार्ग पर एक अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक पर सवार 2 लोगों को टक्कर मार दिया। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे गोरखपुर रेफर कर दिया। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतक की पहचान भोरे थाना क्षेत्र के पड़ौली गांव निवासी राम सागर पांडे के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 60 वर्ष है। वहीं आपको बता दें कि भतीजे के साथ घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि मृतक राम सागर पांडे अपने भतीजे संदीप पांडे के साथ थावे दुर्गा मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। दोनों बाइक पर सवार होकर घर के लिए निकल रहे थे। इसी बीच वह जैसे ही फुलवरिया थाना क्षेत्र के मजीरवा दुर्गा मंदिर के पास पहुंचे तो वहां से एक बोलेरो आ रही थी और बोलेरो ने साइड करने के दौरान अनियंत्रित होकर बाइक में टक्कर मार दी, जिसकी वजह से चाचा भतीजे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं बोलेरो चालक भी घटना स्थल पर अचेत हो गया। आसपास के लोगों तथा फुलवरिया पुलिस की मदद ने नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने राम सागर पांडे को मृत घोषित कर दिया, जबकि भतीजा संदीप पांडे की स्थिति नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। सड़क हादसे में वहीं एक की मौत हो गई तो दूसरा बुरी तरह से जख्मी है। फुलवरिया थाना अध्यक्ष ने बताया है कि सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा जख्मी है। बोलेरो को जब्त कर लिया गया है, जबकि वहीं जख्मी बोलेरो चालक का इलाज फुलवरिया रेफरल अस्पताल में चल रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने गोपालगंज से साइबर फ्रॉड सानिया को गिरफ्तार किया है। सानिया पर पुणे के एक कारोबारी से 4 करोड़ 6 लाख ठगने का आरोप है। गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के लोहरपट्टी गांव से महाराष्ट्र पुलिस ने स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। सानिया उर्फ गुड़िया सिद्दीकी के खिलाफ पुणे के साइबर थाने में फ्रॉड कराने का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस की माने तो सानिया एक शातिर ठग है। कभी सानिया, कभी गुड़िया तो कभी सोफिया बनकर रहती है, कभी हरियाणा तो कभी बिहार उसका ठिकाना रहता है। पुलिस का कहना है कि सानिया ने सिवान के नूरहाथा में शादी की थी, लेकिन पति से तलाक लेकर वो साइबर फ्रॉड की दुनिया में आकर ठगी करने लगी। बताया जा रहा है कि सानिया न्याती इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट कंपनी से फ्रॉड कर बैंक अकाउंट से 4 करोड़ 6 लाख रुपए लेकर फरार हो गई थी। मामला दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। इसके बाद 21 फरवरी 2024 को हरियाणा के फरीदाबाद से सानिया की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन सानिया चकमा देकर वहां से भी फरार हो गई थी। उसने जिले के थावे थाना क्षेत्र के लोहरपट्टी में आकर शरण ली थी। महाराष्ट्र पुलिस ने साथ में यह भी बताया है कि साइबर फ्रॉड करने वाली सानिया बहुत ही शातिर महिला है। फरीदाबाद से गिरफ्तारी के बाद पुणे जाने के दौरान सानिया भाग गई थी। दुरंतो एक्सप्रेस में पुलिस को चकमा देकर ट्रेन में हथकड़ी सरकाकर कूद कर वहां से फरार हो गई थी, जिसके बाद एक अफसर समेत 6 पुलिस वाले सस्पेंड भी हो गए थे। अब दूसरी बार गिरफ्तार होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस उसे महाराष्ट्र लेकर जा रही है। साथ ही महाराष्ट्र और गोपालगंज पुलिस इसके गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और इसकी पहचान करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के दाहा पुल के पास एक व्यवसायी को हथियार के भय दिखाकर लूटपाट किया गया। इस मामले में पुलिस ने कांड का खुलासा भी कर दिया है।
पुलिस ने इस कांड में संलिप्त लाइनर और षड्यंत्रकर्ता समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 2 बाइक और 80,000 रुपए बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 28 नवंबर को कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मूसा स्थित दाहा पुल के समीप पांडे बिल्डिंग मटेरियल के पास से मोटरसाइकिल सवार 10 बदमाशों के हथियार का भय दिखाकर मोटरसाइकिल सवार किराना व्यवसायी से लूटपाट की गई। वहीं आपको बता दें कि 4,40,000 की लूट हुई है। बदमाशों ने व्यवसायी के बाइक और लगभग 4,40,000 लूट किए थे। इस घटना के बाद पीड़ित यूपी के कुशीनगर के नैनू परुख गांव निवासी भगवान शाह का बेटा प्रदीप जसवाल है। इन्होंने कुचायकोट थाना क्षेत्र में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। दर्ज शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही कांड का सफल खुलासा के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है। इस संदर्भ में सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया है कि गठित टीम ने कांड का त्वरित अनुसंधान के क्रम में मानवीय और तकनीकी अनुसूचना के आधार पर लाइनर और षड्यंत्रकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। कटिया थाना क्षेत्र के समहूर कटिया मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को बेकाबू वाहन ने धक्का मार दिया। इससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कटिया थाना को दी। सूचना मिलने के बाद कटिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान कटिया थाना क्षेत्र के पानन महुआ गांव निवासी स्वर्गीय सुखाड़ी यादव के 45 साल के बेटा छवीला यादव के रूप में की गई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार व्यक्ति अपनी बेटी को उसके ससुराल यूपी के तमकुही रोड छोड़ने गया था। बेटी को उसके ससुराल छोड़कर वह वापस अपने घर लौट रहा था। इसी बीच समहूर गांव के पास सड़क किनारे बाइक को खड़ा करके वो शौच के लिए गया। इस बीच एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार धक्का मार दिया। धक्का लगते ही वह सड़क किनारे गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया। कटिया थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया है कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि मृतक के परिजनों ने बताया है कि वे मुंबई में रहकर ऑटो चलाने का काम करते थे। 3 दिसंबर को घर आए थे और 9 दिसंबर को भतीजे की शादी भी थी। नगर थाना क्षेत्र के बंजारे स्थित जमुना कॉम्प्लेक्स के ऊपरी तला में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस आग लगी की घटना में लाखों रुपए जलकर खाक हो गए। फिलहाल इसकी सूचना पाकर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के बंजारे स्थित अमृत राय शर्मा के यमुना कॉम्प्लेक्स के ऊपरी तले पर एक न्यूज चैनल के ऑफिस में अचानक धुआं हो गया और वहां से धुआं निकलने लगा। इसी बीच किसी की नजर ऑफिस से निकल रही धुएं के ऊपर पड़ी, जिसके बाद शोर मचना शुरू हो गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी ऑफिस के संचालक को दी गई। वहीं आपको बता दें कि 4 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। ऑफिस के संचालक मौके पर पहुंचे और अपने स्तर से स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर काबू पाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देख रहे थे गोपालगंज इन्फो और मैं हूं आपके साथ खुशी चौधरी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारा ये वीडियो गोपालगंज से देख रहे हैं तो गोपालगंज वासियों तक हमारे वीडियो पहुंचाना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।